बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो हमारी चरण शरण में आ गया और उसने हमारा हुक्म मान लिया तो उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, उसकी गारंटी हम लेते हैं। देखो, संत महापुरुष तो गारंटी लेते हैं, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है हम उनके हुक्म का कहना माने। देखो, एक सेठ था, वो संत महापुरुषों के पास गया, जाके कहने लगा कि महाराज सतगुरु जी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, ज़रूरत से ज़्यादा है, धन इतना है कि संभाला नहीं जाता, हर तरह से कोई भी संसार की चीज़ों की कमी नहीं है, पर मेरे पास शांति नहीं है, मैं हर वक्त परेशान ही रहता हूँ। संत महापुरुष सोचने लगे। वो कहते भजन किया करो। वो कहते भजन करता हूँ पर भजन में ध्यान ही नहीं लगता मेरा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर संत महापुरुषों ने फरमाया कि अगर साथ के एक गांव में चले जाओ, वहाँ पर एक सेठ है, उसका नाम है शांति स्वरूप, तो आपका जवाब वो देगा, वो आपको देगा। अब वो भगत था, उन्होंने गुरु महाराज जी का प्यारा था, उनका हुक्म माना और चला गया। जब शांति स्वरूप के पास पहुंचा, सेठ के पास, देखा कि उसका तो व्यापार बहुत बड़ा फैला हुआ है। अब उसके पास जाके उसने अपने मंत्री को, उनको बंदों को भेजा कि भाई हम आए हैं वहाँ से। तो उसने बड़े सत्कार के साथ उसको बुलाया और बुला के अपने मैनेजर को बुलाया, भाई ऐसा है कि ये हमारे गुरु भाई हैं, तो वहाँ से आए हैं, तो आप ऐसे इनका रहने बहने का, खाने पीने का सब बंदोबस्त करो, इनको किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कर दिया। अब वो देखता रहा कि सेठ जी क्या कर रहे हैं सारा दिन। जब शाम पड़ी तो सेठ जी ने बोला चलो जी चले। अब उसने सोचा कि चलो अब घर जाएंगे तो वहाँ जाके ये कुछ प्रवचन वगैरह करेंगे, पर देखा कुछ भी नहीं। खाना वाना खाया और उसको बोला चलो आप भी आराम करो, हम भी आराम करें। दूसरा दिन फिर बीत गया ऐसे ही। वो सोचने लगा मन में कि मुझे ये शांति कैसे देंगे, ये तो अपने काम में इतने बिजी हैं, इनको एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, इतने लोग हैं इनके पास। तीसरा दिन फिर बीत गया। जब चौथा दिन आया तो फिर वहाँ पे गए। अब वो सोच में पड़ा हुआ कि ये कब मुझे शांति देंगे, ये तो अपने ही काम में बिजी हैं। चलो देखता रहा। देखा कि दोपहर के टाइम उनका मैनेजर आया और मैनेजर ने आके कहा सेठ जी बड़ा घबराया हुआ है। उन्होंने बोला क्या बात है, इतना घबराए क्यों हो? उसने बोला सेठ जी, हमारा जो जहाज था, जो सामान आया है, वो जहाज पानी में डूब गया है और हमारा 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो सेठ जी ने बोला चलो जो विधि का विधान है, आप अपना काम करो। अब वो बड़ा सोच में पड़ गया कि देखो 4-5 करोड़ का इनका नुकसान हो गया है और इनको कोई फर्क ही नहीं है। कहते हैं जो विधि का विधान है, ठीक है जाओ, उसको बोला काम करो, शांति से बैठे। फिर अगले दिन फिर वो गए वैसे ही। तो जैसे अपना सुबह हुई फिर वहाँ पे गए तो अगले दिन फिर दौड़ता हुआ आ गया वही मैनेजर, बड़ा खुश था। कहने लगे भाई क्या बात है आज? तो उन्होंने बताया कि कहने लगे सेठ जी, जो जहाज डूब गया था ना, उसके अंदर हमारा माल नहीं था। हमारा माल जो है 2 दिन के बाद डिस्पैच हुआ और वो दूसरे जहाज से हमारा माल आ रहा है और बंदरगाह पे पहुंचने वाला ही है, कुछ ही क्षण के अंदर पास में आ गया। बड़ा खुश कहने लगा। और बाजार में वो जहाज डूबने के कारण बाजार में बहुत तेजी आ गई और जो हमारा माल 5 करोड़ का आ रहा है
वो 10 करोड़ का हो गया, बड़ा खुश है। तो सेठ जी ने बोला कि चलो भाई, जो विधि का विधान है, चलो जाओ अपना काम करो। अब वो जो पूछने आया था तो वो बड़ा सोच में पड़ गया कि जब नुकसान हुआ है तब भी इन्होंने बोला जो विधि का विधान है वो ठीक है, जब नुकसान हो गया तब भी पूछने लगे कि जो है ठीक है। कहने लगा सेठ जी क्या बात है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपका पहले नुकसान हो गया तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और फायदा हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब सेठ जी ने बोला कि आप बैंक जाते हो? उन्होंने पूछा हाँ जी, बैंक तो जाना ही पड़ता है धन जमा कराने के लिए। उन्होंने बोला कि बैंक के अंदर जाके देखो, कैशियर को कोई आता है धन निकाल के ले जाता है, कोई आता है तो धन जमा कराता है, क्या उसको कोई फर्क पड़ता है? आप देखा कभी उसने कभी सोचा हो कि धन बहुत सारा जमा कराने आ गया तो बहुत खुश हुआ हो, या धन को किसी ने बहुत सारा निकाल लिया हो तो वो खुशी हो? उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उन्होंने बताया सेठ जी ने, देखो हम तो इसके एक मैनेजर हैं, ये जो सामान है ये हमारा नहीं है, ये सब परमात्मा का है। हमारा जो भी कुछ है, धन दौलत प्रॉपर्टी परिवार जो कुछ है, सब परमात्मा का है। हमारी तो एक ड्यूटी लगी है इसको देखभाल करने की। आ जाए तो हमें कोई खुशी नहीं है, चला जाए तो तब हमें कोई गमी नहीं है। ये तो गमी दुख तब होगा जब हमारा अपना होगा। कहते हैं देखो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अब बस के अंदर जगह तो है नहीं, आपको खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आप क्या सोचते हो, चलो कोई बात नहीं, आधे पौने घंटे का ही तो है, कोई तकलीफ नहीं है। आप उस कष्ट सह के भी आप वो ट्रैवल कर लेते हो, क्या आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं होती। अगर आपका ट्रैवलिंग 24 घंटे का हो और रिजर्वेशन ना हो तो आपके क्या होगा? क्योंकि फिर आप बोलते हो जी अब नहीं जाना क्योंकि पहले रिजर्वेशन कराएंगे। तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को स्थिर मत समझो, अस्थिर समझो। ये सोच लो कि हमारा नहीं है, अगर हमें थोड़ा कष्ट भी भोगना पड़ा तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो थोड़े से टाइम के लिए। तो देखो संत महापुरुष तो हर जगह पे हमें हर तरह से सचेत करते हैं। तो अब वो सेठ को शांति मिल गई कि मैं जो इतना परेशान होता हूँ कि मेरे बच्चे इतना धन खर्च करते हैं, मेरी वाइफ इतना करती है, मेरा और जगह पे मेरे मैनेजर इतना खर्च करते हैं, मैं धन के पीछे ही पड़ा हूँ। कहता है सेठ जी ने बता दिया कि भाई अपना कुछ नहीं है। अब देखो एक राजा था, अब वो राजा के ऊपर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, अब वो उन्होंने उसके राजपाट जब्त कर लिया और राजा को मारने के लिए भागे। अब राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े के ऊपर जंगल में चला गया, भागता 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 जंगलों में पहुंच गया। देखा पीछे से आवाज़ घोड़ों की बहुत आ रही है, तो राजा ने कहा कि सोचा कि घोड़े उनके सैनिक आ रहे हैं, उन्होंने तो मुझे मार देना, अब क्या करूं। फिर राजा वहां से अपने सैनिकों के साथ देखा कि आगे एक पहाड़ के अंदर बहुत बड़ी गुफा थी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ वो गुफा के अंदर चले गए। जब वो गुफा के अंदर चले गए तो इतने में पीछे भागते भागते वो भी आ गए। उन्होंने इधर इधर देखा, कुछ नहीं है। वो जो सैनिक थे वो कहने लगे ये गुफा में होंगे। वो बोलने लगे कि ये गुफा का तो बुरा हाल है, ये गुफा में कहाँ होंगे, इसके ऊपर देखो इतना मकड़ी का जाला लगा हुआ है और चीज़ें हो रही है, बाहर बेल पत्ते पड़े हुए हैं, वो कहीं और चला गया, हमें अपना टाइम खराब नहीं करना। तो वहाँ पे वो चले गए। अब वो राजा जो था वो जब जंगल में घूम रहा था तो उसको एक संत महापुरुष मिले थे। और संत महापुरुषों से उसने कहा कि देखो मेरे पीछे बहुत सारे वो लोग लगे हुए हैं, मुझे मार देंगे, मैं क्या करूं। उस राजा को एक संत महापुरुषों ने कहा कि आपको एक तवीज़ दे रहे हैं, जब ये तवीज़ उस वक़्त खोलना जब आप बहुत ही दुखी होंगे, बहुत ही परेशान होंगे, इससे पहले आपने नहीं खोलना। उसने बोला ठीक है। जब वो गुफा के अंदर देखा कि अब घोड़े वोड़े सब चले गए, आवाज़ बंद हो गई, तो वो सोचने लगा
कि देखो ऐसा है कि संत महापुरुषों ने मुझे जो दिया था तवीज, तो उन्होंने बोला था कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए, कहते अब मौत से आ गई सामने, तो इससे पहले कि क्या है, अब इसको इस तवीज को खोलूं। जब वो तवीज को खोला तो उसके अंदर क्या था, लिखा हुआ था, एक कागज का टुकड़ा था, उसके ऊपर लिखा था ये भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? ये भी बीत जाएगा। अब उन्होंने, राजा था, उसने बोला भी संत महापुरुषों ने ये बताया है कि वो समय नहीं रहा तो ये भी बीत जाएगा। उन्होंने अपना कुछ दिन तक वो जंगल में रहे और जंगल में जाकर देखो जो संत महापुरुष हमें नाम देते हैं उसकी देखो कितनी वैल्यू होती है। अगर हम उसके ऊपर अमल करते हैं तो उसने नाम को देखो, नाम की कितनी ताकत है, नाम ने कहाँ से कहाँ उनको बचा दिया। तो जब वो राजा फिर जंगल में कुछ दिन तक रहा, अपने सैनिक उसने और तैयार किए, काफ़ी तैयार किए। कुछ महीने के बाद उसने उस राजा पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके अपना राजपाट फिर दोबारा वापस ले लिया और संभाल के अपना खूब आनंद से वो रहने लगा। तो देखो ये जो संसार है, हमें दुख आते हैं, सुख आते हैं, परेशानी आती है। ये सोचो कि ये परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है। जो आया है उसने जाना जरूर है, वो भी बीत जाएगा। बस एक ही वर्ड याद रखो कि जो भी समय अब आया है ये समय अब नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठा उसको जीत के, तो उसने फिर कागज वही निकाला। कहता है संत महापुरुष देखो कितना गुण हमें बता के गए कि देखो अब ये राजपाट चला गया था तो उन्होंने बोला ये भी बीत जाएगा। अब राजपाट दोबारा मिल गया तो कहता है ये भी बीत जाएगा, ये भी नहीं रहने वाला। तो ये संसार के अंदर कोई भी चीज़ हमारे पास रहने वाली नहीं है। तो इसलिए ये संसार के अंदर अपना जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया हुआ है उसके ऊपर हमें अमल करें, वही हमारे साथ जाएगा, वही हमें शांति देगा, वही हमें संसार के सुख देगा। तो इसलिए देखो संत महापुरुषों ने तो इतनी अपार कृपा कर दी है सबके ऊपर कि उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियमों का जिस परिवार में पालन होगा उस परिवार की वो गारंटी लेते हैं। कहते हैं आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, संसार के भी सुख मिलेंगे और परलोक के भी सुख मिलेंगे। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि देखो ये घोर कलयुग आ गया है, इसके अंदर बड़ा मुश्किल हो गया है, इसमें चोर, लुटेरे, डाकू, परेशानियाँ बहुत कुछ है। तो इन सब से बचना है तो कम से कम भी 2 घंटे हर रोज़ भजन जरूर करो। 24 घंटे में से 24 घंटे बहुत होते हैं, अगर ज़्यादा करो तो बहुत अच्छा है। 2 घंटे कम से कम करो। कहते हैं 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। जब भी हो, अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग में करो। समय भजन का कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। तो इसलिए ये भजन ही हमारे साथ जाएगा। ये संसार की कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं होगी, चाहे हम मिलियनर हों, चाहे हम बिलियनर हों, चाहे हम ट्रिलियनर हों। जितना भी संसार की चीज़ें हैं इनमें से हमारे पास ना धन, ना परिवार, ना संसार की कोई भी चीज़ हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारे साथ जो जाने वाला है वो जो संत महापुरुषों ने, सतगुरुओं ने जो हमें नाम दिया है, वो कहते हैं ये नाम आपका एक रास्ता है, ये आपको उस मंजिल पर पहुंचा देगा। शर्त एक ही है कि आप इसको जपते रहो, इसका अभ्यास करते रहो, इसको छोड़ो मत। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा जपेंगे, उतने ही संसार के भी हमें सुख मिलेंगे और परलोक के भी हमें सुख मिलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।